आरिश अचानक नूर के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में वही जिद, वही कड़वाहट और वही हुकूमत पसरी हुई थी जिसने हवा को पहले ही बोझिल कर रखा था। बिना कुछ सोचे उसने नूर का हाथ थाम लिया, जैसे उसे किसी ऐसे खतरे से बचाना चाहता हो जो नूर ने अभी देखा भी नहीं था। नूर उसकी इस हरकत से सन्न रह गई, जबकि अलियान की निगाहों में अंगारे दहक उठे। आरिश की आवाज में अजीब सी तिकती हुई मजबूती थी। अब तुम्हें मजबूरियों के रिश्ते ढोने की जरूरत नहीं। क्या ऐसे होते हैं हम सफर जो भरोसे के बदले शक दें और प्यार के बदले कैद? नूर ने झटका देकर उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की और आरिश की अंगुलियां जैसे पत्थर की पकड़ बन चुकी थीं। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक अजीब सी हताशा भी। तभी नूर की आवाज तलखी से भरकर फटी, छोड़ो मेरा हाथ, ये मेरी जिंदगी है, मेरी गलती, मेरा फैसला। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? मुझे हाथ लगाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार उसकी आवाज में न शर्म थी न कांपना, सिर्फ दृढ़ता। उसने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और तेजी से आगे बढ़ गई। अलियान कुछ कदम बाद ही उसके पीछे पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, आवाज थकी और टूटी हुई। अगर ये आदमी वाकई तुमसे इतना प्यार करता है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम मुझे अपनी जिंदगी में रोके किस लिए रखती हो? मैं आखिर हूँ क्या तुम्हारे लिए? नूर कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में बोली, क्योंकि मेरे पास छोड़ने या पाने का हौसला नहीं बचा। मैं बहुत कुछ हार चुकी हूँ। अब दिल के फैसले भरोसेमंद नहीं लगते। तुम मेरे लिए अब सिर्फ एक जिम्मेदारी हो। रिश्ता है मगर भरोसा मर चुका है। उसके जुमलों में ऐसी खामोश कसक थी कि अलियान का चेहरा भी सुन्न पड़ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि नूर की तकलीफ शायद उससे ज्यादा गहरी है। कहानी के दूसरे कोने में नावीरा का सफर बिल्कुल उलटी दिशा में जा चुका था। अपने ही फैसलों के जाल में वो इतनी बुरी तरह उलझ चुकी थी कि लौटने का कोई रास्ता दिखता ही नहीं था। कमरे के कोने में सिकुड़ी बैठी रोती आंखों के धुंधलके में उसे बस पछतावे की कड़वाहट दिख रही थी। काश मैं घर से भागी न होती, काश मैंने अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखा होता। हर विचार उसे और नीचे धकेल रहा था। कभी वह सोचती थी कि आजादी और मोहब्बत एक ही खिड़की से झांकते हैं, मगर अब समझ आ रहा था कि ख्वाबों की दुनिया में लिए फैसले असल जिंदगी में ताश की तरह बिखर जाते हैं। उसे लगता था कि घर वापस गई तो क्या मुंह दिखाएगी, क्या सवालों का जवाब दे पाएगी? शायद माँ बाप उसे अपनाए भी, शायद नहीं। यही शायद उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका था। उधर आरिश अभी भी वहीं खड़ा था। नूर के तीखे अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी अकड़ टूट चुकी थी, लेकिन अहंकार अब भी थोड़ा बाकी था। वहीं अलियान और नूर 2 कदम की दूरी पर खड़े होकर भी मीलों अलग महसूस हो रहे थे। उनके दरमियान भरोसे का पेड़ सूख चुका था और उसकी टूटी शाखें अब भी रास्ते में बिखरी पड़ी थीं। कहानी के दोनों सिरों नूर की तलखी, अलियान की खामोशी, आरिश की जिद और नावीरा का पछतावा का निष्कर्ष एक ही था। इंसान अक्सर उसी को खो देता है जिसे बचाने की कोशिश में गलत कदम उठा लेता है। नूर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ कहे बिना सब कह दिया हो। अब मुझे किसी से मोहब्बत नहीं चाहिए, सिर्फ सुकून। और वह चल दी। अलियान भी खामोशी से उसके पीछे। वहीं नावीरा ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार जिंदगी को गहरे अंधेरे में धकेल देता है।